एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। पर 2.1 शुरू करने से पहले जो भी इस समय मेरी वीडियो को देख रहा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और वीडियो तो आपको पसंद आ ही रहा होगा तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी आसानी से आराम से नए तरीके से हमारे साथ जुड़ सकें और पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 वेयर q इज एनी इंटीजर। अब हमें शो क्या करना है? स्क्वायर किसका? पॉजिटिव और इंटीजर का। कौन सी फॉर्म में? 4q + 1 की फॉर्म में। वही क्वेश्चन में हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव इंटीजर को ए मान लेंगे एंड b = 2। अब यहाँ 2 क्यों लिया हमने? देखो अगर 4 लेंगे तो फिर इसके जो रिमाइंडर होंगे वो 0, 1, 2, 3 आएंगे तो केसेस बढ़ जाएंगे ना केसेस। तो हम ऐसा करते 2 ले लेते हैं। 2 क्यों लिया? पहली बात तो ये 4 का फैक्टर है। दूसरी बात इसकी कंडीशन भी अप्लाई हो रही है कि 2 अगर किसी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आया, तो इसलिए हमने इसका 2 लिया है। और इससे क्वेश्चन भी छोटा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि फिर अब रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2 सॉरी 0 और 1 बस। तो आगे चलते हैं। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर। वो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो इंटीजर क्या आएगा? m। अब हम देखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर कह रहा है किसका? पॉजिटिव और इंटीजर का। सीधा नहीं पूछ रहा है, स्क्वायर कह रहा है। अगर हम पहले ही क्यू ले लेंगे फिर बाद में स्क्वायर करेंगे तो हमें कोई दूसरा अल्फ़ाबेट लेना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन से मैच नहीं होगा। इसलिए हमें अभी कोई भी इंटीजर लेना है तो हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे एंड r। संबंध नहीं है तो देख लो, 2 को ऐसे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो m आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जो r आएगा। फिर वही a = 2m + r यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखा है अपन ने, वेयर रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी, 0 से बड़ी होगी परंतु 2 से छोटी होगी। वैल्यू पुट करते हैं। a = 2m + 0, a = 2m + 1। अब देखो 2m + 0 करेंगे तो 2m बचेगा और इधर 2m + 1 है तो 2m + 1 रह जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? स्क्वायर किसका? स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? पॉजिटिव और इंटीजर का, ऑड का। अब जो 2m है हमें पता है कि इंटीजर को किसी भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो इवन है वो भी इवन इंटीजर आएगा, तो ये तो इवन हो गया। अब 2m + 1 है, इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर +1 करेंगे तो ऑड आएगा। ये भी हमें पता है, हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं शुरुआत में। तो हमें क्या लेंगे? हम ऑड वाले लेंगे, 2m + 1 वाला। a = 2m + 1 स्क्वायर करेंगे, a + b का स्क्वायर हो जाएगा 4m² + 4m + 1। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, 4 लिख लेंगे। m² बचा + m + 1। अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब इंटीजर को सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई दूसरा इंटीजर ही आएगा, है ना? जब इंटीजर का स्क्वायर करेंगे और इंटीजर से प्लस करेंगे तो कोई इंटीजर आएगा। तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं। हम क्यों बता रहे हैं? क्यू एक वैल्यू है किसी इंटीजर की कि जब इंटीजर को आपस में सॉल्व करेंगे तो कोई दूसरा इंटीजर आएगा, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू क्यू रख रहे हैं। और क्यू हमें दिया हुआ भी है तो 4q + 1, जहाँ क्यू की वैल्यू क्या होगी? m² + m। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में? सो a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड स्क्वायर ऑफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1। ओके, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि शो करने के लिए क्यूब किसी पॉजिटिव इंटीजर का इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में? 9q और 9q + 1 और 9q + 8 वेयर q इज सम इंटीजर, वहाँ पर जहाँ पर q कोई इंटीजर है। पहले की तरह a को पॉजिटिव इंटीजर, b = 3, 9 का फैक्टर 3 है तो 3 हम ले सकते हैं। और 3 का जब क्यूब भी करेंगे तो 27 आता है और 27 के बीच में 9 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा
देयर एग्जिस्ट इंटीजर, वही जब a को हम b से डिवाइड a को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट भी आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा। हमने यहाँ m क्यों लिया है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, m इसलिए लिया है, अगर हम यहाँ q लेते हैं तो फिर q की जब वैल्यू पुट करते हैं, जब उसका क्यूब करते हैं हम, q का जब हम क्यूब करेंगे तो कोई और हमें अल्फ़ाबेट लेना पड़ता और फिर वो शो नहीं कर पाते हम क्वेश्चन में, आंसर नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ m लिया है। एंड आर सच दैट, वही अब डिवाइड करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के तहत, तो a इतना आएगा 3m प्लस r, जहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0 से बड़ी होगी परंतु 3 से छोटी होगी, तो r की वैल्यू 0 1 2, पुटिंग वैल्यू करते हैं तो a इज इक्वल टू 3m आ जाएगा, 0 प्लस करेंगे, a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, a इज इक्वल टू 3m प्लस 2। केस 1, a क्यूब इज इक्वल टू 3m क्यूब, 3m का क्यूब ले लिया, a क्यूब इज इक्वल टू 27m क्यूब और एंड a इज इक्वल टू 9 3m क्यूब, सही है, 9 इधर ले लिया। और अब हम क्या करेंगे इसका, a इज इक्वल टू 9 क्यूब, क्यों, क्योंकि m क्यूब है तो हम इसे आराम से कर सकते हैं, m क्यूब को हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे, q मान लिया, a इज इक्वल टू 9 क्यूब, q की वैल्यू का 3m क्यूब हो चुकी है। केस 2, a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 1 होल क्यूब, अभी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab, आइडेंटिटी बन रही है, इसे आइडेंटिटी के तहत कर लेते हैं, 3m क्यूब आ जाएगा प्लस 1 का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर 1 प्लस 3m 1, सॉल्व करेंगे 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे ऐसे तो ये आ जाएगा, कॉमन लेंगे 9 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर, ये लिया पहले 27 का एंड 9m का m लिया, 1 हमने इधर रख दिया, ठीक है, समझ गए, 9 3 27, 9 3 27, m स्क्वायर m क्यूब प्लस m, ये हमने पहले लिया है, यहाँ एक स्टेप आप लिख सकते हो, मिस हो गई है, एक स्टेप आप लिख सकते हो कि 9 ये 9m यहाँ आ जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा। नेक्स्ट यही 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, q रख देंगे, तो 9 क्यूब प्लस 1। केस 3 लेते हैं, a इज इक्वल टू 3m प्लस 2 होल क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू, वही आइडेंटिटी अप्लाई होगी ऊपर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3m क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3m एंड 2 का स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही। चलिए आगे चलते हैं, 327 m क्यूब प्लस 8 2 2 4 4 2 8 प्लस 54m स्क्वायर, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो ये आएगा प्लस 36m, फिर 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8 को अलग कर देंगे एक बार, फिर 9 कॉमन लेंगे वापस, 3 6 प्लस 4 9 27 9 6 जा 6 9 54 एंड 9 4 जा 36 प्लस 8 ले लिया, q की वैल्यू रख दी, 8 आ गया, 9q plus 8. So a is any positive integer and cube can express in the form of 9q or 9q plus 1 or 9q plus 8. Question number 3. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is positive integer. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इजी है, देखो शो करना है हमें कि पॉजिटिव और इंटीजर कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, 6q प्लस 1 की फॉर्म में, 6q प्लस 3 की फॉर्म में और 6q प्लस 5 की फॉर्म में, जहाँ पर q कोई पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए शुरू करते हैं, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a को पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं एंड b इज इक्वल टू 6। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें देखो अब इसमें कोई स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, हमें सिंपल यही शो करना है सीधा, तो हम सीधा डायरेक्ट वही डिजिट ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं यहाँ पर और नीचे क्यू ले सकते हैं। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू ले लिया हमने सेम, क्योंकि हमें सेम ही, इसमें कोई स्क्वायर कोई क्यूब नहीं है, हमें यही प्रूफ करना है, इसमें कोई स्क्वायर क्यूब नहीं है,
तो ये का ये अल्फ़ाबेट और ये की ये डिजिट लेंगे, Q एंड R सच दैट, वही डिवाइड करेंगे तो 6Q प्लस R आ जाएगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा के तहत, जहाँ पर R की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी परंतु 6 से छोटी होगी, जहाँ R की वैल्यू क्या होगी फिर 0 1 2 3 4 5। वैल्यू पुट करते हैं, 6Q प्लस 0 6Q आएगा, 6Q प्लस 1 6Q प्लस 2 6Q प्लस 3 6Q प्लस 4 एंड 6Q प्लस 5। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमने क्वेश्चन पढ़ा था शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर, पॉजिटिव और इंटीजर मतलब हमें और इंटीजर लेना है। हमें ये पता है इंटीजर को इवन इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन इंटीजर ही आएगा, तो 6 इवन है, इंटीजर से करेंगे तो इवन ही आएगा, है ना। अब उस इवन इंटीजर में हम +1 करेंगे तो ऑड आएगा, फिर वही 6Q प्लस 2 यहाँ इवन इंटीजर आ गया, 6Q प्लस 3 यहाँ ऑड इंटीजर आएगा, 6Q प्लस 4 इवन आएगा, 6Q प्लस 5 ऑड आएगा। तो अभी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो A is any positive odd integer and can express in form of 6Q plus 1, 6Q plus 3 and 6Q plus 5. I think you have understood. Okay.